हेलो गाइस, मैं हूं एसके गुप्ता। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जानकारी दे रहा हूं। हालांकि पहले भी आपने इसका नाम सुना होगा, जिसका नाम है डायबिटीज। तो डायबिटीज मेलाइटस को कॉमन लैंग्वेज में आप शुगर की बीमारी या शक्कर की बीमारी कहते हैं। अब डायबिटीज को समझने के लिए आपको पहले इन वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। डायबिटीज आजकल एडल्ट एज में भी हो रही है और ओल्ड एज में भी हो रही है, बिलो 30 भी हो रही है और आफ्टर 40 भी हो रही है। इस बीमारी से जो भी जुड़े वर्ड हैं उनके बारे में मैं पहले आपको जानकारी दे रहा हूं और इसके बाद फिर इसके लक्षण और इसके लिए जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे ये हमेशा कंट्रोल में रहेगी और ठीक भी हो सकती है, उनके बारे में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज मेलाइटस, इससे जुड़े जो वर्ड हैं वो सबसे पहला वर्ड है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि पैंक्रियाज की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से सीक्रेट होता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि पैंक्रियाज में पाई जाती हैं और उनकी बीटा सेल से ये हार्मोन इंसुलिन सीक्रेट होता है। यह क्या करता है हार्मोन? यह कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यदि इसकी बॉडी में कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली नहीं होता और व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है। तो इंसुलिन के बारे में आपको इतना मिनिमम पता होना अनिवार्य है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है और एक प्रोटीन भी है। दूसरा वर्ड है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाना। जब डायबिटीज होती है उस कंडीशन में ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में 180 से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यूरिन में भी शुगर आने लगती है, यूरिन में भी ग्लूकोज आने लगता है। उस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है पॉलीडिप्सिया। जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है तो उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, उसका मुंह सूखता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा भूख लगना या डायबिटीज की कंडीशन में थोड़ा सा भूख इंक्रीज हो जाती है, उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीफेजिया। नेक्स्ट है पॉलीयूरिया। जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है तो उसको यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा आने लगती है और ये भी एक शो होता है कि इस कंडीशन में डायबिटीज व्यक्ति को हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कि ये वर्ड जो आपको बताए लगभग यही उसके लक्षण भी होते हैं डायबिटीज का। तो सबसे पहला लक्षण है हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब वो ही जो वर्ड मैंने आपको बताए उनको ही मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं कि यही डायबिटीज के लक्षण भी होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण क्या हो गया कि बॉडी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। जब आपको लगता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो जब आप जांच कराते हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया निकलता है। तो आपको एक चीज और बता दें कि जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड में, नॉर्मल वो फास्टिंग कंडीशन में होता है कितना? 90 to 110 और रैंडम कंडीशन में होता है 110 to 140। फास्टिंग का मतलब होता है जब मॉर्निंग में खाली पेट आप यदि टेस्ट करते हैं तो जो ग्लूकोज का लेवल होता है ब्लड में वो 90 to 110 होता है। रैंडम जो शुगर है वो कितनी होनी चाहिए? 110 से 140। फास्टिंग और रैंडम हमने आपको दोनों ही बता दिए। अब यदि इससे शुगर लेवल बढ़ता है तो फिर डायबिटीज आपको हो सकती है। तो डायबिटीज के क्या लक्षण होते हैं? एक तो क्या है कि हाइपरग्लाइसीमिक हो जाता है पेशेंट। ग्लाइकोसूरिया, दैट मीन्स जब शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है तो यूरिन में भी शुगर आने लगती है। पॉलीडिप्सिया, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, मुंह सूखता है। पॉलीफेजिया, थोड़ी सी भूख बढ़ जाती है, किसी किसी की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पॉलीयूरिया का मतलब यह है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा बाथरूम लगती है और बहुत मात्रा में बाथरूम आती है।
तो ये जो लक्षण मैंने बताए, ये लक्षणों को आप कृपया ध्यान रखें। यदि इस तरह का कोई मरीज आपको मिलता है तो उसकी आप शुगर की जांच कराएं, हो सकता है कि उसको शुगर हो। तो आपको मैंने शुगर के जो लक्षण हैं वो बता दिए हैं। अब मैं आपको जो इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन, वो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे ये शुगर लेवल हमेशा आपका कंट्रोल में रहेगा। तो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है आपकी साइजियम जम्बुलिनम। साइजियम जम्बुलिनम जो कि जामुन से बनती है। इसका मदर टिंचर यदि 10 ड्रॉप खाना खाने के पहले 10 बूंद पानी हाफ कप ऑफ वाटर में डाल के लें, और खाना खाने के बाद में आप हाफ कप ऑफ वाटर आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद ले सकते हैं। ऐसे ही आप शाम को भी कर सकते हैं। खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में आधा आधा घंटे पहले और बाद में लेने के बाद आप का जो लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। दूसरी दवा है जिमनेमा सिल्वेस्ट्रा। जिमनेमा सिल्वेस्ट्रा एक दवा है होम्योपैथी की। इसका भी मदर टिंचर आप यदि 10 ड्रॉप खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में लेते हैं सुबह और शाम, तो आप चाहें तो ये दोनों दवाओं को आप मिला भी सकते हैं। इनकी दोनों की मदर टिंचर आप हाफ कप ऑफ वाटर में डाल के खाना खाने के पहले और खाना खाने के आधा घंटा बाद लेते हैं तो आपकी डायबिटीज बहुत अच्छा कंट्रोल में रहेगी। तीसरी दवा है इंसुलिनम। इंसुलिनम 3x पोटेंसी में यदि आप दिन में 3 टाइम्स लेते हैं 2 टैबलेट, इसके साथ में ही यदि आप लेते हैं 3 टाइम्स 2 टैबलेट लेते हैं तो आपकी डायबिटीज हमेशा कंट्रोल में रहेगी। ये होम्योपैथी की 3 दवाएं, बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।